हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है एश तलहा। मी मोहसिन गाइस। तो गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 23 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और थोड़ा एंड पे शॉकिंग भी था। क्योंकि आगासुर नाम का राक्षस जो कि मामा कंस ने भेजा था मोहसिन भाई, वो जब कृष्णा जी और मित्रों के सामने आया वो इतना को विशाल होकर आया है कि उनको वो लगा कि गुफा है। गुफा है इतना और विशाल था। उनके मित्र वो देखने के लिए उसके पास बिल्कुल। करीब चले जा रहे थे और फिर उसके मुंह में भी चले गए और एक गुफा ने तो समझ कर। कहा कि ये इतना ठंडा है, अब आज से तो हम हम यहाँ भोजन भोजन किया यही किया करेंगे क्योंकि करेंगे। बाहर गर्मी और हुआ उन्होंने होगी। कृष्णा जी को भी बुला लिया। बुला लिया। और जैसे ही कृष्णा जी भी अंदर आए उसने उसने अपना अपना मुंह मुख कर बंद कर लिया लिया, बंद। लेकिन कृष्णा जी जानते हैं वो एक राक्षस है, क्योंकि कृष्णा जी ने आने से पहले उसकी आंखों में देखा था। और और अब उन पर संकट आ चुका है क्योंकि उनका सांस बंद होना शुरू हो चुका बिल्कुल है सांस बांधो ना अजगर के मुंह में। तो बिल्कुल। गाइस अब देखते और हैं कि आगे। अजगर के एक अल्फाज भी मोहसिन भाई ये थे मामा कंस के सामने कि मैं मैं मुख एक बंद दफा कर बंद लूं तो बिल्कुल ईश्वर भी वो मुख नहीं नहीं खुलवा खोल सकते। सकता। तो गाइस अब ईश्वर ही तो उन्होंने मुख में डाल ली है। तो अब देखेंगे आगे होना क्या वाला है, हमें क्या लीला देखने को कृष्णा मिलने जी वाली किस है। प्रकार अपने बिल्कुल। साथियों की सहायता करेंगे देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। सारे बेहोश हो गए। कृष्णा जी क्रोध में हो गए होंगे। ओ, ये आगा सुन। उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया है। और इसके बाद चेक करो सीन। ये इसका जबरदस्त जोरदार ये ये आगा सुन। गाइस, हैवी। मजा आ गया ना, देखो। ये कह रहा है ये कोई मुख मेरा खोल नहीं ये सकता। पहला मूवमेंट है जब उन्होंने अपना आकार बड़ा किया। उन्होंने सिर्फ मुख नहीं खोला उन्होंने तोड़ डाला है तोड़ मुंह। डाला है। ओ यार, हैवी हैवी सीन। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परब्रह्म, आपकी अनुपम दया से आज कई युगों के पश्चात मैं महर्षि अष्टावक्र के शाप से मुक्त होकर आप जगदीश्वर की वंदना कर रहा हूं। हाँ। आपकी शरण आया हूं प्रभु। आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से आज मेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। हम्म। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। इसका अलग भी उन्हें श्रापित होना पड़ा भी था। रोना पड़ा था। क्या सुंदर देव चाल उनका है। अपमान ही कर रहे हैं। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। ओए होए 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 होए। जो भी अहंकारी हुआ है ना उसको
उसके साथ बुरा ही हुआ है। उन्होंने देखो इग्नोर किया, लेकिन वो देखो पीछे जा रहा है। वाह वाह, क्या लचकीली कमर है। इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए रंभा भी इस तरह अपनी कमर को नहीं लचका पाती होगी। उन्होंने दूसरी दफा उन्होंने फिर गाइस इग्नोर किया। वो हंसने गाने गा रहा। मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। उन्होंने तीसरी बार भी इग्नोर किया। हमें भी उस दुकान का पता बता दो भैया। हाँ हाँ, बता दो, हमें भी उस दुकान का पता बता दो। बता दो भैया। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। ओ तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। अहंकार। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है। पहले तो ऐसे जैसे बुद्धि खो गई थी। इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये महापाप है। याद रखो, प्राणी सुंदरता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, बिल्कुल। शरीर के रंग रूप से नहीं। क्योंकि शरीर को काट कर देखोगे तो सबका शरीर अंदर से बहुत गंदा होता है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है। और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, क्षमा मूर्ति हैं। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। फिर जीवन भर ऐसा पाप नहीं करूंगा। शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्प शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। उन्हीं की ज्योति में समा जाए। पहले कितना अहंकार था भाई, मुझे तो था ही नहीं कि ये 3 बार इग्नोर करेंगे। 3 बार क्षमा किया। हाँ।
मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुली की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड। क्या कमाल की लीला देखने को मिली, क्या कमाल की लीला देखने को मिली मोहसिन भाई के, मजा ही आ गया। आप देखेंगे जब कृष्णा जी के सारे मित्र बेहोश हो गए हैं, उनके बाद उन्होंने अपनी लीला का प्रयोग किया। अच्छा, और मुझे ऐसा प्रयोग किया तलहा भाई के जिस पहली मरतबा हमने देखा कि उन्होंने अपना आकार बड़ा किया है, अपना आकार बड़ा किया है। और हमें था कि जैसे वो चीरेंगे या कुछ इस तरह का करेंगे, लेकिन देखे ना उसके अल्फाज मुझे तब याद आए जो उसने मामा कंस को कहे थे कि मैं जब अपना मुख बंद करता हूँ तो स्वयं ईश्वर भी नहीं खुलवा सकते मेरे मुख को। फिर ना सिर्फ खोला बल्कि तोड़ ही डाला गाइस। उन्होंने गाइस, वो क्या सिचुएशन थी जब उन्होंने अपना आकार बड़ा किया है, और आकार बड़ा करते साथ साथ वो जबड़े को भी उसका लेते गए हैं, और उसका पूरा जबड़ा खोल कर खड़े होकर उन्होंने जबड़ा ही उखाड़ डाला। ओए 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 ओए। और फिर उसके बाद फिर पता चली हमें स्टोरी के जो इतिहास था इसका, ये जो अजदहा था अगासुर, ये था कौन, ये था कौन और इसको क्या शराब मिला हुआ था। क्योंकि आज से पहले हमने ये नहीं सुना था आगासुर के से रिलेटेड कि ये इसको शराब क्यों मिला, ये आगासुर क्यों बना। मतलब कि हमने ये लिटिल कृष्णा में ये सीन देखा तो था, पर हमें नहीं पता ये कौन था। उधर तो बस हमने बात देखा है और बात भी हमने ऐसे देखा कि वो पेड़ फाड़ते हैं जब जहर वगैरह में वो फंस जाते हैं, लेकिन वो तो एक एनिमेटेड थी ना, कि जैसे वो किसी चीज से लटके हुए थे, नीचे जहर था। और इधर हमें ये सीन रियल में देखने को मिला। और इसी चीज की हमें तसल्ली और इसी चीज की खुशी भी है कि ये सीरीज जिस पे हम रिएक्ट कर रहे हैं ये ऑथेंटिक और है। तलहा भाई देखें आपको किस प्रकार वो गुरुजी ने तीन बार यार बड़ी बात है मोहसिन भाई, तीन बार के कोई आपका मजाक उड़ाता चला जा रहा है और आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। 3 बार इग्नोर करने के बाद चौथी बार फिर वो रुके और उन्होंने बताया कि अच्छा तुझे उस दुकान का पता चाहिए, वो ईश्वर की दुकान है। तो तब उन्होंने शराब दिया, फिर एकदम अहंकार दूर हो गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि तुम शराब मुक्त कब होगा, वो हमने देख लिया शराब मुक्त हुए गाइस। और अब ये खबर जब ये सूचना मामा कंस तक पहुंचेगी उसका क्या हाल होने वाला है, हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा गाइस। तब तक अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।